तुलाराम नाम का एक मजदूर था। शनि देव पर बड़ी आस्था रखता था। हर शनिवार को शनि मंदिर जाता था। शनि देव को काले तिल और तेल चढ़ाता था। तेल का दीपक जलाता था। एक बार उसे कोई मजदूरी नहीं मिली तो उसकी पत्नी ललिता बोली, अजी क्या बात है, कैसे सिर पर हाथ रखे बैठे हो? क्या आज कोई काम वाम नहीं मिला? क्या बताऊं मालती, सुबह से शाम हो गई, आज मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली। मैं खाली हाथ लौट आया। सोच रहा हूं कि आज का खाने का इंतजाम कैसे होगा। क्यों? तुम तो शनिदेव के परम भक्त हो, उनकी पूजा श्रद्धा भाव के साथ करते हो, फिर शनिदेव तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करते? मैंने तो कई बार मना किया शनि की पूजा करने से। अरे घर में विघ्न आते हैं। अब जाओ शनि से ही खाना मांग लो। ओहो मालती, मैंने कितनी दफा कहा, शनिदेव की पूजा से विघ्न नहीं आते, बल्कि शनि अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तुम देखना, एक न एक दिन शनि महाराज हमारी विपदा जरूर दूर करेंगे। शाम होते ही एक व्यक्ति तुलाराम के पास आता है और कहता है, भैया हमारा एक काम कर दो, जो तुम्हारी मजदूरी होगी दे दूंगा। क्या करना होगा मुझे? भैया मेरे घर का थोड़ा सा सामान स्टेशन तक पहुंचा दो, मैं अपने गांव जा रहा हूं। चलो भाई, कहाँ है तुम्हारा सामान? बस ये अटैची बैग है और कुछ भी नहीं। अरे ये अटैची बैग तुम्हें फौरन स्टेशन तक पहुंचा दूंगा। चलो भाई। लो भाई, ये तुम्हारी मजदूरी, पूरे 4 रुपए हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, जैसी शनि महाराज की इच्छा। धन्यवाद तुम्हारा। तुलाराम मन ही मन सोच रहा था, इन पैसों से मैं खाने पीने का सामान ले चलता हूं, ललिता बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, तुलाराम परचून की दुकान पहुंचा। भाई मुझे आटा, दाल और तेल दे दो। लगता है तुलाराम तुम भूल गए, आज शनिवार है। तुम तो हमेशा शनिवार को तेल और तिल लेते हो। अरे आटा दाल कल ले लेना, आज तो तेल और तिल ले लो। अरे धन्यवाद भैया, तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम इन पैसों का शनिदेव के लिए काले तिल और तेल दे दो, मैं शनि बाबा को चढ़ाऊंगा। तुलाराम तेल और तिल लेकर शनि मंदिर आता है और शनि महाराज को तेल और काले तिल चढ़ा देता है और शनिदेव से प्रार्थना करता है, हे महाप्रभु, मेरे कष्ट दूर करो। मैं मजदूर आदमी हूं, लाचार हूं। मजदूरी ना मिलने से मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। मेरी सहायता करो शनि महाराज, मेरी सहायता करो शनि महाराज। तुलाराम जब घर लौट कर आता है तो पत्नी पूछती है, अजी कुछ कमाया कि नहीं? कमाया तो था ललिता, पर जब मुझे मालूम हुआ कि आज शनिवार है तो 4 रुपए कमाए थे। उन पैसों से मैंने शनि भगवान को काले तिल और तेल चढ़ा दिया। सुनो जी, मैं कहती हूँ इस शनि की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते? इस शनि की वजह से हमें आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। ललिता, मेरे शनि की सेवा करने से अगर हमें कुछ दिन भूखा भी रहना पड़े तो हम रहेंगे, पर शनि की पूजा सेवा मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम देखना, एक दिन शनि महाराज हमारे भाग्य जरूर खोलेंगे। हाँ। अरे क्या भाग्य खोलेगा? शनि एक ऐसा देवता है जिसकी 7.5 ढैया जिस पर भी आती है वो बर्बाद हो जाता है। इसकी टेढ़ी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए वो मनुष्य दर बदर की ठोकरें खाता फिरता है। मेरी बात मानो, तुम शनि पूजा छोड़ दो। अरे ललिता, ऐसा मत कहो मेरे प्रभु को। शनिदेव तो बड़े दयालु और कल्याणकारी हैं, तुम उनका अपमान मत करो। जानती हो, राजा विक्रमादित्य ने इनका अपमान किया तो मालूम है उनके हाथ पांव कटवा दिए थे। तेली के घर कोल्हू चलाना पड़ा था उन्हें। जब राजा विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी
तब शनिदेव ने उनको वैसा ही रूप प्रदान किया और पुनः राजपाट वापस कर दिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी क्षमा मांगू? हाँ ललिता, शनि महाराज से फौरन क्षमा मांग लो, नहीं तो पछताओगी, मैं कह देता हूं। ललिता अपनी बात पर अडिग ही रही। उसने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। तब दूसरे दिन ललिता सुबह उठी तो मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। चेहरे पर अजीब से घाव हो गए थे। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर यह घाव कैसे हैं? ललिता, ललिता। ललिता मुंह से बोल नहीं पा रही थी, बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी तुलाराम उसे शनि के मंदिर लेकर आता है। तेल का दीपक जलाकर उनसे प्रार्थना करता है, हे महाप्रभु शनिदेव महाराज, मेरी पत्नी की गलती को क्षमा करो। आपके बारे में इसने जो भी अशुभ बातें की हैं, आप उसे अज्ञानी समझकर क्षमा कर दो। आपकी शक्ति का इसे अंदाजा नहीं था महाराज। दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाकृजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम, तम नमामि शनैश्वरम। शनि महाराज का जप करते करते तुलाराम को नींद आ गई। नींद के झोंके में शनिदेव ने उसके कानों में कहा, पुत्र, तुम्हारी पत्नी ने मेरी भक्ति पर शंका की, मेरा अपमान किया, ये क्षमा करने योग्य नहीं। लेकिन तेरी अटूट भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, अतः तेरी पत्नी के दोष को समाप्त करता हूं। पुत्र, जो वर तुझे मांगना है मांग ले। तुलाराम की घबराकर आंख खुल गई तो उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन उसे शनिदेव का वर मांगने वाला वचन जरूर याद आ गया। उधर उसकी पत्नी का तन रोग समाप्त हो गया। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, ललिता, ओ ललिता। हाँ मेरे स्वामी, मैं अब बोलने लगी हूँ, मैं बोलने लगी हूँ। हाँ, हाँ, अरे मेरा सारा रोग खत्म भी हो गया। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ ये चमत्कार? ये चमत्कार मेरे शनि महाराज का है। जय हो शनिदेव महाराज, तुम्हारी सदा ही जय हो। महाप्रभु, मैं आपके सम्मान में बहुत कुछ उल्टा सीधा कह गई। मैंने बहुत अनाप शनाप बोल दिया, मुझे क्षमा करो प्रभु। आपके लिए कभी मैं ऐसे वचन नहीं बोलूंगी। मैं आपकी पूजा अर्चना करूंगी। हाँ प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। तभी तुलाराम को वो वचन याद आए जो शनि ने 3 वर मांगने को उससे कहे थे। तुलाराम ने हाथ जोड़कर प्रभु से 3 वर मांगे। हे महाप्रभु शनिदेव महाराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये 3 वर देने की कृपा करें। मैं सदा आपकी ही भक्ति करूं, मेरी पत्नी को धन वैभव और संतान का सुख मिले, और तीसरा, आपकी सेवा करने का उसे सुख प्राप्त हो। शनिदेव महाराज ने तुलाराम को 3 वर प्रदान किए। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई और घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं। ललिता, देखा, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई, घर में खुशियां आ गई। ये सब शनिदेव की महिमा का प्रताप है। तुम कहते हो शनिदेव की कृपा से मुझे मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक रात पति पत्नी चैन से सो रहे थे कि शनिदेव
तुलाराम के सपने में आए और अपने भक्त से बोले, उठो पुत्र, तुम अपने घर के पिछवाड़े जाओ। वहां पीपल के वृक्ष के नीचे मेरी एक काली शिला है, उसे निकालकर एक चबूतरे पर स्थापित करो और उसकी पूजा अर्चना प्रारंभ करो। और ये भी सुनो कि मेरी पूजा अर्चना केवल तुम्हारे द्वारा ही नित्य होगी, तुम्हारे अलावा कोई और मेरी पूजा ना करे। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। सुबह उठकर तुलाराम ने अपनी पत्नी को सपने की बात बताई। ललिता, शनिदेव रात को मेरे सपने में आए और कहा कि अपने पिछवाड़े पीपल के नीचे जो वृक्ष है ना, वहां पर एक काली शिला है, वो मेरा ही स्वरूप है। तुम उसे निकालकर एक चबूतरे पर स्थापित करो और मेरी पूजा सेवा नित्य नियम से करो। अजी देर ना करो, शनि महाराज ने हमारा भाग्य उदय कर दिया। तुलाराम फौरन अपने घर के पिछवाड़े पीपल के वृक्ष के पास गया। शनिदेव के बताए हुए स्थान को खोदने लगा तो उसे एक काली शिला नजर आई। उसने शनिदेव के नाम से उसे बाहर निकाला। जैसे ही शिला को बाहर निकाला, चमत्कार देखकर वो हक्का बक्का रह गया। शिला निकलते ही उसे तमाम सोने के सिक्के प्राप्त हुए। हाँ, ये क्या, इतने सारे सोने के सिक्के? हाँ, जरूर ये शनिदेव की ही कृपा है। धन्य हो शनिदेव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा है आपकी शनि महाराज। मैं इस धन से आपका एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। हाँ, ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। हाँ, आपके पास इतना धन कहां से आ गया? हाँ? अरे ललिता, ये सब मेरे शनि प्रभु की कृपा है। मैंने जहां से ये शिला प्राप्त की ना, उसी के नीचे मुझे ये सोने के सिक्के मिले हैं। हाँ, धन्य हो महाराज, धन्य हो महाराज। जय हो शनि महाराज की, जय हो शनि महाराज की। इस प्रकार शनिदेव ने उसको धन, वैभव और संतान देकर तीनों वर प्रदान किए। तुलाराम ने उस धन से शनि देव का भव्य मंदिर बनवाया और शनि महाराज का स्वयं पुजारी बन गया। आज आपको पुजारी के रूप में देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मैं भी शनिदेव स्तुति करती हूँ। जय श्री सूर्य पुत्र छाया नंदन शनिदेव, तुम्हारी सदा ही जय हो। जय हो सिंगनापुर के शनि महाराज, जय हो।